हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बात करते हैं टाटा नेक्सॉन के बारे में। सब कुछ आ गया, सिर्फ ड्राइव रिव्यू और प्राइस रह गई, लेकिन उसके अलावा कौन से वेरिएंट में क्या मिलेगा, उसके साथ साथ कौन सा वेरिएंट आपको परचेज करना चाहिए, बेस में क्या है, टॉप में क्या है, मिडल में क्या है, और इस बार नया क्या क्या कर दिया है, क्या टाटा ने कमाल किया है या बवाल किया है, आज की इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लें, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको जो बाकी नहीं दे सकते, हम दे सकते हैं। यहाँ पर बात करें नई न्यू नेक्सॉन वे हेड के साथ कंपनी ने इसे बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है और अच्छी चीज़ भी है। डिज़ाइन वाइज अगर आप ध्यान से देखेंगे तो काफ़ी मस्कुलर बोल्ड काम किया गया है कंपनी की तरफ से। नए पर्सनल बिलीव फीचर्स भी काफ़ी ज़्यादा दे दिए हैं और इसकी वजह से प्राइस थोड़ा सा ऊपर ज़रूर जाएगा, बट क्या कर सकते हैं, महंगाई तो बढ़ी रही है ना। शुरुआत करते हैं इसके ओवरऑल डिज़ाइन से कि क्या क्या नया आपको देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो ऑफकोर्स एलईडी डीआरएल्स, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स एलईडी ही आपको मिलेंगे। नीचे की तरफ एलईडी हेडलैम्प्स के नीचे आपको फॉग लैम्प्स और कॉर्निंग लैम्प का फंक्शन भी मिलेगा। फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे इन द टॉप वेरिएंट। अब इसकी वजह से लुक तो है वो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हो गई है, नो डाउट। नेक्सॉन अभी तक मतलब आई थिंक पर्सनली अभी तक की ये बेस्ट टाटा है अगर दिखने में, अगर मैं कंसिडर करूँ तो। फ्रंट में 360 डिग्री कैमरा का फ्रंट कैमरा मिल जाएगा और साथ में टाटा का छोटा सा लोगो भी आपको मिलेगा। ध्यान रखें कि जो इसके एलईडी डीआरएल्स हैं वही इसके इंडिकेटर्स भी हैं जो कि सिक्वेंशियल भी हैं, तो वो काफ़ी बढ़िया लगते हैं। साथ में मिल जाते हैं आपको ऑफकोर्स साइड प्रोफाइल में नए एलॉय व्हील्स। नए एलॉय व्हील्स जो है वो है तो 16 इंचेस के, लेकिन डिज़ाइन अच्छा लग रहा है। 215 का टायर प्रोफाइल लुक्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। अच्छी विड्थ मिल जाती है तो अच्छी खासी ग्रिप के साथ साथ लुक्स भी अच्छे हो जाते हैं गाड़ी के। एलॉय व्हील्स कैसा लग रहा है डिज़ाइन, नीचे कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें। साइड प्रोफाइल में और कोई बड़ा चेंज नहीं है, सिर्फ एक 360 डिग्री कैमरा लेफ्ट और राइट पे एक और ऐड हो गया है और उसके अलावा कोई आपको चेंज देखने को नहीं मिलेगा। बट ध्यान रखें, एक चीज़ जो मुझे थोड़ी सी कम अच्छी लगी वो है ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स नहीं है। फ्रंट में ही डिस्क ब्रेक ऑफर की जाती है और रियर में अभी भी आपको ड्रम ब्रेक ऑफर करती है कंपनी। तो ये थोड़ा सा मुझे खराब लगता है, बिकॉज सेफ्टी को लेकर जितना ज़्यादा कंपनी प्रमोट करती है कि हम सेफ है, तो फिर सिर्फ टॉप वेरिएंट की 5 स्टार रेटिंग क्यों है, बेस वेरिएंट की क्यों नहीं है। बेस वाले लोगों को भी तो सिक्योरिटी सेफ्टी सब चाहिए ना, तो उसके लिए अगर ऑल 4 डिस्क ब्रेक होती तो डेफिनेटली थोड़ा सा फर्क पड़ना था। एंड आई रियली विश इस बार टाटा बेस वेरिएंट की क्रैशलेस रेटिंग करवाए रेदर देन टॉप वेरिएंट की। एनीवेज रियर की बात करते हैं। रियर में भी काफ़ी बड़ा चेंज है, यानी कि एलईडी टेल लैंप्स का डिज़ाइन कंप्लीटली चेंज हो गया। 2023 की गाड़ी है तो कनेक्टेड तो मिल नहीं थे। इंडिकेटर भी आपको यहीं पे छोटी सी लाइन नज़र आएगी एलईडी टेल लैंप्स के बीच में, और रिवर्स लाइट और रिफ्लेक्टर आपको थोड़े से नीचे नजर आएंगे। अनफॉर्चुनेटली पीछे सिर्फ 2 ही रिक्वेस्ट सेंसर नहीं, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स है, तो वहाँ पर 4 होते तो थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है। बट ठीक है, 2 भी ठीक है, काम करने चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। काम करने से ज़्यादा है होप टाटा की जो वो है ना ओवरऑल लाइक आफ्टर सेल सर्विस वो भी बढ़िया हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। नए कलर्स जो आप देख पा रहे हो वो आपको एक ये डार्क पर्पल और एक लाइट ब्लू कलर भी दिया गया है, वो भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है। एंड हालांकि वो वाइट रेड तो है ही, रेड मेरा फेवरेट है इसमें, और डेटोना ग्रे जो है वो भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है नेक्सॉन में। बट मेरा पर्सनल फेवरेट यहाँ पर रेड कंसिडर करूँगा मैं। ड्यूल टोन ऑप्शंस भी अवेलेबल होंगे वाइट रूफ के साथ। ओके, फीचर्स के आगे बढ़ते हैं, फिर इंजन्स के बारे में बात करेंगे, फिर वेरिएंट्स के बारे में, और बाद में प्राइसिंग के बारे में तो बात करनी है। सबसे पहले बात करते हैं इसके बाईफंक्शनल फुली एलईडी लैंप्स का, क्योंकि एक ही प्रोजेक्टर हेडलैम्प है, यही लो बीम और हाई बीम का काम करता है। और साथ में आपको सिक्वेंशियल एलईडी डीआरएल्स जैसे कि मैंने बताया वो मिल जाता है। ड्यूल टोन रूफ में वाइट रूफ कुछ कलर्स के साथ और कुछ कलर्स के साथ ब्लैक मिलेगी, और साथ में 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स तो मैंने दिखाए जो कि एरो इंसर्ट्स के साथ आते हैं। एक्स फैक्टर टेल लैंप्स विद वेलकम एंड गुड बाय फंक्शन दिए जाते हैं। वेलकम फंक्शन आपके यहाँ पर क्लिप लगाता हूँ, आपको एक आइडिया हो जाएगा। इसी का रिवर्स होगा तो वो गुड बाय फंक्शन हो जाएगा, तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। साथ में 2 स्पोक का जो स्टीयरिंग व्हील है इल्यूमिनेटेड टाटा लोगो के साथ, वो तो आपको मिलेगा, सिर्फ टॉप में नहीं बेस में भी मिलेगा, तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि पियानो ब्लैक का आपको फिनिशिंग के साथ मिल जाता है इसका स्टीयरिंग व्हील, जिसमें टाटा का एक लोगो है जो कि लाइट के साथ ऑन होता है, इल्यूमिनेटेड है, तो वो भी एक डिफरेंट डिज़ाइन हो जाता है, ग्लो करता है। रिवर्स पार्किंग कैमरा तो मिलेगा ही आपको वेरिएंट्स के हिसाब से। 360 डिग्री कैमरा प्रॉपर है, और जो टच पैनल के कंट्रोल्स हैं एसी के वो भी आपको ऑफर किए जाते हैं, जिसमें अलग अलग बटन है, सिर्फ एसी के नहीं वैसे ही टच कंट्रोल्स हैं। नीचे आपको सारे एसी कंट्रोल्स मिलेंगे और ऊपर आपको स्पोर्ट्स मोड, फॉग लैंप्स, इको मोड, हैजर्ड लैंप तो टच नहीं है, वो बटन है। बूट ओपन के लिए लॉक अनलॉक। अब बूट ओपन का क्या है, ऐसे नहीं कि इलेक्ट्रिक टेल गेट है, ये इसीलिए है बिकॉज अगर आपको सिर्फ बूट ओपन करनी हो तो, अगर आप पार्किंग में हो किसी में, सिर्फ किसी को बूट खोल के इसको वही दिखाने, डोर्स आप लॉक रखना चाहते हो, अनलॉक नहीं करना चाहते, तो सिर्फ इस बटन को करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ बूट अनलॉक होगी, और उसके साथ लॉक अनलॉक का बटन है वो आपकी सारी गाड़ी के लॉक अनलॉक करेगा। 360 डिग्री कैमरा का बटन है और आइडल स्टार्ट स्टॉप की टेक्नोलॉजी का बटन, यानी कि आपको वो भी ऑफर मिल जाती है, यानी कि सिटी में माइलेज अच्छी आएगी। साथ में लेदर एट जो प्रॉपर आपको सीट्स मिल जाती है, उसका लेदर एट ही आर्मरेस्ट मिलेगा, और जो सीट्स हैं ये वेंटिलेटेड भी हैं, दैट्स नाइस।
डैशबोर्ड अगर आप देखेंगे तो बीच में लेदर पैडिंग भी की गई है, 3 टोन डैशबोर्ड दिया गया है, टेक्सचर काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो ये हर किसी को फॉर श्योर पसंद आने वाला है। सेफ्टी की स्पेसिफिकली बात करें तो 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड दिए गए, यानी कि बेस वेरिएंट से 6 एयरबैग्स मिलेंगे। साथ में आपको ई कॉल और बी कॉल, यानी कि इमरजेंसी में या ब्रेकडाउन हो जाए गाड़ी उस टाइम पे कॉल करने, तो वो ऑप्शंस भी आपको प्रोवाइडेड है ORVM के ऊपर ही। और साथ में मिल जाता है 360 डिग्री कैमरा विद फ्रंट पार्किंग सेंसर्स और रियर पार्किंग सेंसर्स भी। ब्लाइंड व्यू मॉनिटर तक आपको मिल जाता है, जो कि हम होंडा में लेन वॉच कैमरा भी कहते हैं, और काफ़ी गाड़ियों में भी आता है जिसमें 360 डिग्री कैमरा आता है। इंडिकेटर देते ही स्क्रीन के ऊपर आपके डिस्प्ले आ जाती है और उससे आपका रियर व्यू बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। यूजुअली बात करो, सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा, यूजुअली 30 डिग्रीज का फील्ड ऑफ व्यू मिलता है हमें अगर हम मिरर में देखते हैं, और अगर कैमरा लगा हो और स्क्रीन आ जाए तो 80 डिग्रीज का फील्ड ऑफ व्यू हो जाता है, तो उससे काफ़ी बढ़िया सेफ्टी फीचर रहता है। साथ में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ABS, EBD तो आपको मिलेंगे ही, और फोर्टिफाइड कैबिन जिसमें कंपनी कहती है कि हमारी 5 स्टार रेटिंग है टॉप वेरिएंट की। आई रियली होप बेस की भी इतनी ही हो। टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम आपको मिल जाता है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स और रेन सेंसिंग वाइपर्स के साथ साथ फ्रंट में फॉग लैम्प्स विद कॉर्निंग फंक्शन जैसे कि मैंने बताया वो भी मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा सेफ बना देते हैं, एटलीस्ट टॉप मॉडल को। तो अगर हम टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो अब आपको यहाँ पर एक बड़ी 10.25 इंचेस की टच स्क्रीन, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस कनेक्टिविटी, हर एक चीज़ आपको मिलेगी। टाटा के आपको ईरा के कनेक्टेड फीचर्स भी मिल जाते हैं। 10.25 इंचेस का ही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, फुल्ली डिजिटल कॉकपिट जहाँ पर पूरा मैप भी आ जाता है, वो तो कमाल की चीज़ कर दी। काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फीचर दे दिया कंपनी ने इस सेगमेंट में, इस तरह की चीज़ तो नहीं मिलेगी आपको कहीं पे भी। स्क्रीन की क्वालिटी, स्क्रीन का UI भी बहुत ज़्यादा अप मार्केट लग रहा है, फ्यूचरिस्टिक लग रहा है। एंड साथ में कनेक्टेड टेक्नोलॉजी मैंने बताया, ईरा 2.2 है, एडवांस वर्जन है। वॉइस असिस्टेंट सनरूफ है, वो आपको थर्ड वेरिएंट से, बेस वेरिएंट में भी अगर आपको सनरूफ लेनी है तो आप ले सकते हो, उसमें ऑप्शन जो है वो मिल जाती है, वो भी वॉइस असिस्टेंट वाली। और JBL के 9 स्पीकर सिस्टम विद सबवूफर, दैट्स अमेजिंग। वायरलेस चार्जर के साथ साथ JBL का जो सिस्टम है वो ऑडियो वर्क्स के साथ आता है, यानी कि एक तरीके का आर्केमिस साउंड हम बोलते हैं, या प्रीमियम उसको ट्यूनिंग की गई है, उस हिसाब से JBL ने आपको सराउंड साउंड प्रोवाइड की है ऑडियो वर्क्स की तरफ से। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस है मैंने बताया, और नेविगेशन डिस्प्ले और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाया, वो इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही है ना, जस्ट अमेजिंग। लेट्स मूव ऑन टू अनदर पॉइंट, जो कि आ जाते हैं इसके परफॉर्मेंस। यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। 1.2 लीटर का पेट्रोल टर्बोचार्ज इंजन 120 PS और 170 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क तो प्रोवाइड करते हैं, बट अच्छी चीज़ ये है कि बेस वेरिएंट्स में ये 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और AMT के साथ अवेलेबल है। टॉप वेरिएंट में जाओगे तो 6 स्पीड मैनुअल और 7 स्पीड DCA, यानी कि ड्यूल क्लच ऑटोमेटिक के साथ ऑफर किया जाता है, जो कि टाटा ब्रांड की तरफ से अपना ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। एल्टोस में आया था, इसमें भी आ गया है, जिसकी वजह से आपको वेट क्लच असेंबली और उसको काफ़ी हद तक इंडिया के क्लाइमेट कंडीशंस, इंडिया के वेदर कंडीशंस, इंडिया के और ड्राइविंग कंडीशंस के हिसाब से बनाया गया, तो काफ़ी रिलायबल हो जाता है। 7 स्पीड के साथ साथ मोनोस्टेबल शिफ्टर भी है, जिसका शिफ्टर का डिज़ाइन है वो आपको अच्छा लगेगा। ऑटोमेटिक का जो शिफ्टर का डिज़ाइन है वो डिफरेंट है, वो जो स्टैंडर्ड होता है वही है, लेकिन DCA का ज़्यादा सही लग रहा है। AMT का डिफरेंट है, मतलब वो भी दिखा देता हूँ आपको। पैडल शिफ्टर्स, ये मेरे फेवरेट फीचर्स है। अगर आपको गाड़ी चलाने का फन चाहिए ना, तो पैडल शिफ्टर्स मस्ट हो जाते हैं, और आप इस टर्बोचार्ज इंजन के साथ पैडल शिफ्टर्स को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर पाओगे। मल्टी ड्राइव मोड्स आपको बेस वेरिएंट से मिल जाते हैं, यानी कि इको, सिटी और स्पोर्ट्स आपको बेस वेरिएंट से ही ऑफर किए जाते हैं। टर्बोचार्ज इंजन तो मैंने बताया है, और परफॉर्मेंस में ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती है, तो 208 mm की ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर की जाती है इस गाड़ी में। चलो कुछ कंफर्ट के बारे में बात हो जाए तो फ्रंट में आपको लेदरेट और वेंटिलेटेड सीट्स ऑफर की गई हैं, साथ में आपको एयर प्योरीफायर मिल जाता है। 382 लीटर्स की मैसिव बूट स्पेस के साथ साथ कूल्ड ग्लव बॉक्स, रियर AC वेंट्स और फुली ऑटोमेटिक AC तो आपको मिलेगा ही। तो ये सारी चीज़ें कंफर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। चलिए अब कलर्स के बारे में बात कर लेते हैं। कलर्स में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक तो बिल्कुल इनका फियरलेस पर्पल आया है कलर, ये शायद टॉप वेरिएंट के लिए होगा। क्रिएटिव ओशन, ये क्रिएटिव वेरिएंट्स में भी आएगा। साथ में प्योर ग्रे। अब अगर आप इस कलर को ध्यान से देख रहे हो तो इसमें अलॉय व्हील्स नहीं है, ये स्टील व्हील्स विद व्हील कवर है, और कुछ फीचर्स भी कमी लगेगी, जैसे कि 360 डिग्री कैमरा नहीं है, फ्रंट का पार्किंग सेंसर्स नहीं है, बॉडी कलर डोर हैंडल्स नहीं है, और बाकी LED हेडलैम्प्स वगैरह तो मिल ही रहे हैं आपको। तो ये एक्चुअल में प्योर वेरिएंट है, यानी कि सेकंड वेरिएंट, जैसे स्मार्ट, प्योर और इसके बाद आ जाता है क्रिएटिव, फिर आ जाता है फियरलेस, तो ये प्योर वेरिएंट है। रेड कलर देखोगे तो फ्लेम रेड, ये टॉप वेरिएंट है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। साथ में मिल जाते हैं आपको डेटोना ग्रे, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा है, ऑलमोस्ट ब्लैक ही है ये, तो ये भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और जिनको ये ब्लैक लग रहा है, ध्यान से देखो, अगर आप इसका A पिलर देखोगे तो वो ब्लैक है, और उसके नीचे डेटोना ग्रे की फिनिशिंग आ जाती है। फिर आता है आपके पास एक और जो मैक्सिमम बिकने वाला है, प्रेस्टीन वाइट कलर, ये भी ध्यान से देखो तो ये आपको टॉप वेरिएंट ही नज़र आ रहा है। ये तो हो गए कलर्स, मेरा फेवरेट है रेड, लेकिन बिकेगा ज़्यादा वाइट। आई होप आप भी इस चीज़ को समझ पा रहे हैं।
चलो कुछ स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। तो पेट्रोल मैंने बताया आपको कौन सा इंजन मिल रहा है, 3 सिलेंडर 1.2 लीटर का मिल रहा है, जिसमें आपको 5 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड AMT और 7 स्पीड DC ये ऑप्शन मिल जाती है। और डीजल में आपको 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड AMT ऑफर किया जाएगा, जो कि एक 4 सिलेंडर 1.5 लीटर का इंजन है, जनरेट करके देता है 115 PS की पावर, 260 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क भी, काफ़ी टॉर्की नेचर के साथ इसे ऑफर किया जाता है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स, रियर में ड्रम ब्रेक्स अनफॉर्चुनेटली। 44 लीटर्स की इसकी फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है। 16 इंचेस के व्हील्स आपको मिलेंगे स्मार्ट और प्योर वेरिएंट में, और क्रिएटिव और फियरलेस में आपको 16 इंचेस के एलॉय व्हील्स मिलेंगे 215R60 वाले सेक्शन के। अच्छी बात यह है कि जो नई नेक्सॉन है उसकी बुकिंग्स 4 सितंबर को शुरू हो जाएगी। नाउ दैट्स रियली कूल। और इतना ही नहीं, नेक्सॉन ईवी की क्लिप्स भी तो दिखा रहे हैं आपको, वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरियर ईवी से इंस्पायर्ड है। यहाँ पर नेक्सॉन ईवी की भी 1-2 फोटोज़ वीडियोज़ आए हैं, देख लो ज़रा। चलिए फटाफट से अब वेरिएंट्स के बारे में डिटेल में बता देता हूँ, लिख भी दूंगा आपके लिए। तो बेसिकली 4 नाम है, स्मार्ट, प्योर, क्रिएटिव और फियरलेस। स्मार्ट जो नाम है वो आपको मिल जाता है बेस वेरिएंट का नाम, यानी कि जो स्मार्ट लोग हैं वो वही परचेज करेंगे। स्मार्ट में आपको एक प्लस वेरिएंट मिलता है यानी कि ऑप्शनल, और एक एस वेरिएंट मिलता है यानी कि सनरूफ। तो इसी वेरिएंट से आप सनरूफ भी ले सकते हो। प्राइसिंग 8.20 से शुरू होगी। स्मार्ट का है अच्छी चीज़ 6 एयरबैग स्टैंडर्ड, यानी कि बेस वेरिएंट से 6 एयरबैग्स मिलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, LED हेडलैम्प्स, LED DRLs आपको बेस वेरिएंट से मिल रहे हैं। LED टेल लैम्प्स भी आपको बेस वेरिएंट से ही मिल रहे हैं। ड्राइव मोड्स मैंने बताया 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील इल्यूमिनेटेड लोगो के साथ, और फ्रंट में पावर विंडोज, रियर पावर विंडोज नहीं है, ध्यान रखें। रिवर्स में आपको सेंसर्स मिल जाएंगे, पार्किंग, और 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन पेट्रोल में ऑफर की जाती है, और ये सिर्फ पेट्रोल ही आएगा स्मार्ट वेरिएंट। डीजल में बेस वेरिएंट शायद नहीं है, तभी इन्होंने लिखा नहीं। स्मार्ट प्लस इसका ऑप्शनल वेरिएंट लोगे तो आपको एक 7 इंचेस की टच स्क्रीन, 4 स्पीकर सिस्टम, शार्क फिन एंटीना, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले के साथ साथ स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल्स, ऑल 4 पावर विंडोज, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM मिल जाते हैं। और अगर आप इसका सनरूफ वेरिएंट लोगे तो वॉइस असिस्टेंट सनरूफ भी उसमें मिल जाएगी। सेकंड वेरिएंट आ जाता है इसका कौन सा, प्योर। प्योर जो वेरिएंट आपको स्पेसिफिकली मिल रहा है वो मिल जाता है बाई फंक्शनल LED हेडलैम्प्स के साथ, ये काफ़ी अच्छे लगते हैं। LED एक्स फैक्टर जो है आपको टेल लैंप्स मिल जाएंगे, यहाँ से व्हील कवर्स मिल जाएंगे, ये जो व्हाइट कलर दिखाया था उसकी बात कर रहा हूँ मैं। रूफ रेल्स हैं, रियर AC वेंट्स है, टच बेस्ड AC कंट्रोल्स, रियर पावर आउटलेट, फॉलो मी होम हेडलैम्प्स, डिजिटल क्लस्टर आपको मिलेगा पहले वाला जो आपको नॉर्मल नेक्सॉन में मिलता था। 6 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड AMT पेट्रोल ऑप्शन के साथ ही इसको लॉन्च किया जाएगा, और वॉइस असिस्टेंट सनरूफ तो आपको मिलेगी ही अगर आप इसका एस वेरिएंट लेते हो। फिर आता है इसका क्रिएटिव यानी कि थर्ड वेरिएंट, एक तरीके से सिक्वेंशियल LED DRLs एंड टेल लैम्प, 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स, साथ में मिलेंगे आपको 4 स्पीकर 2 ट्विटर का सिस्टम, टच स्क्रीन सिस्टम जो है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, साथ में डिजिटल क्लस्टर भी आपको मिल रहा है, फुली ऑटोमेटिक AC, पुश स्टार्ट बटन, कीलेस एंट्री, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट के साथ साथ टॉप माउंटेड रियर वाइपर, वॉशर, कूल्ड ग्लव बॉक्स, रियर व्यू कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम, एंटी ग्लेयर IRVM, मोनो शिफ्टर जो अगर आप DCA वेरिएंट लेते हो, पैडल शिफ्टर्स अगर आप DCA वेरिएंट लेते हो तो, साथ में 6 स्पीड मैनुअल AMT पेट्रोल डीजल और 7 स्पीड DCA आपको इसमें ऑफर किया जाता है। क्रिएटिव प्लस इसका ऑप्शनल वेरिएंट लोगे तो टच स्क्रीन हो गई 10 इंचेस की, 10.25 की, 360 डिग्री कैमरा, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ऑटो डिमिंग IRVM, क्रूज कंट्रोल, ऑटो हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स और सनरूफ भी अगर इसका एस वेरिएंट लेते हो। फिर आता है इसका फियरलेस वेरिएंट, यहाँ पर आपको सिक्वेंशियल LED DRLs के साथ साथ टेल लैम्प्स भी वेलकम और गुड बाय फंक्शन जो मैंने अभी दिखाया वो मिलेंगे। साथ में मिल जाती है बड़ी इंस्ट्रूमेंट 10.25 इंचेस का क्लस्टर, 4 स्पीकर्स और 4 ट्विटर्स का ऑप्शन मिलेगा, एयर प्योरीफायर, डस्ट सेंसर के साथ, वायरलेस चार्जर, रियर डिफॉगर, फ्रंट फॉग लैम्प्स कॉर्निंग फंक्शन के साथ, ग्राउंड फ्लोर कंसोल विद आर्मरेस्ट, 1 शॉट अप एंड डाउन विंडोज जो आपको ड्राइवर वाली मिलेगी, 60-40 रेशो सीट और फोल्ड सीट कर सकते हो, और वॉइस असिस्टेंट सनरूफ भी मिलेगी। अगर आप फियरलेस प्लस एस वेरिएंट लेते हो जिसमें सनरूफ तो है ही, वेंटिलेटेड फ्रंट लेदर 8 सीट्स, को ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट भी मिलेगी, यानी कि ड्राइवर की सीट तो एडजस्ट कर ही सकते हो, को ड्राइवर की सीट भी आप एडजस्ट कर पाओगे मैन्युअली, तो ये भी एक काफ़ी बढ़िया चीज़ हो जाती है। साथ में आपको मिल जाता है सबवूफर, JBL की ब्रांडिंग मिलेगी, लेदर इट आर्मरेस्ट मिल जाएगी, स्लिम बेजल्स वाली टच स्क्रीन मिलेगी। टच स्क्रीन यानी कि फियरलेस और फियरलेस प्लस की डिफरेंट है, स्क्रीन वही है, बेजल्स थोड़े से कम हो जाते हैं। कनेक्टेड फीचर्स मिल जाएंगे और साथ में रिमोट व्हीकल कंट्रोल के ऑप्शन भी। अब जो चीज़ मुझे अच्छी लगी वो है कि बेस वेरिएंट से ही आपको 6 एयरबैग्स और LED हेडलैम्प्स जैसे फंक्शंस मिल जाते हैं, बट ध्यान रखिए कि प्रोजेक्टर LED आपको प्योर से मिलते हैं, लेकिन हालांकि वो भी एक अच्छी चीज़ है कि सेकंड वेरिएंट से ही आपको वो मिल जाएगा। तो वैल्यू फॉर मनी तो डेफिनेटली सारे वेरिएंट्स ऑलमोस्ट रहने वाले हैं। अब देखना ये होगा कि DCA वेरिएंट, टॉप वेरिएंट प्राइस कितना आता है। अब जो चीज़ बुरी लगी है वो भी बताना ज़रूरी है कि फियरलेस वेरिएंट लेना पड़ेगा अगर आपको रियर डिफॉगर चाहिए और 60-40 रेशो स्प्लिट के साथ फोल्ड सीट चाहिए।
उससे पहले डिफॉगर है ही नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा सेफ्टी का कंसर्न है। मुझे लगता है कि डिफॉगर्स जो है वो एटलीस्ट प्योर वेरिएंट्स है, चलो बेस में नहीं है ठीक है, प्योर वेरिएंट से देते डिफॉगर्स इतने बड़ी कॉस्ट कटिंग नहीं होनी थी। तो मुझे लगता है कि प्योर वेरिएंट में आपको डिफॉगर्स मिलने चाहिए थे। अगर हम प्राइसिंग की बात करें, अब जिस हिसाब से प्राइसिंग अभी आती है 12-13 लाख वाले और वेरिएंट्स भी हैं और 14.60 लाख वाला वेरिएंट भी है, तो वो थोड़ा सा ओवर प्राइस हो जाता है, लेकिन वो एडिशन का प्राइस है, हालांकि फिर भी ओवर प्राइस है। पर मेरा मानना है कि प्राइस को कंट्रोल में रखा जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। नेक्सॉन अभी बहुत अच्छी सेल हो रही है, उसमें कोई डिनाई नहीं है, और लोग पसंद भी बहुत करते हैं नेक्सॉन को। अब इस डिज़ाइन के साथ और भी ज़्यादा पसंद करेंगे। अब 3 चीज़ें देखने वाली हैं, एक तो प्राइस, दूसरा है आफ्टर सेल सर्विस और कहीं ना कहीं कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी। अब आफ्टर सेल सर्विस में बहुत लोगों की कंप्लेंट्स रहती हैं, तो ज़्यादातर लोग टाटा से लेकर थोड़े से परेशान रहते हैं कि यार ये प्रॉब्लम आ गई, पार्ट्स में प्रॉब्लम है, जो भी चीज़ें हैं वो आई रियली होप ठीक हो जाए, क्योंकि प्रोडक्ट अच्छा है। अब बारी आ जाती है डीलरशिप्स की। डीलरशिप्स का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है, तो डीलरशिप्स की क्वालिटी थोड़ी बेहतर होगी, आफ्टर सेल सर्विस और कस्टमर सेटिस्फेक्शन में अच्छे स्कोर्स आएंगे टाटा के, तो सेफ्टी रेटिंग तो अच्छी है ही। अब बेस वेरिएंट की सेफ्टी रेटिंग देखना बाकी है, देखते हैं टाटा इस बार क्या करता है कि बेस वेरिएंट की क्रैश टेस्ट कराता है या टॉप वेरिएंट की। टॉप वेरिएंट आप देख सकते हैं कि यूजुअली कंपनीज अलॉय व्हील्स वाले वेरिएंट्स की करा रहे हैं जो खुद भेजते हैं। जब 2 तरह की ग्लोबल एनकैप टेस्टिंग होती है, एक होती है ग्लोबल एनकैप जो खुद डिसाइड करता है कि यार वो वाली गाड़ी लेते हैं, तो वो वाली गाड़ी जब वो खुद मंगवाते हैं तो वो बेस वेरिएंट परचेज करते हैं, उसकी क्रैश टेस्ट रेटिंग करते हैं। लेकिन कुछ होते हैं वॉलेंट्री क्रैश टेस्ट रेटिंग, जैसे कि टाटा ने अपनी नेक्सॉन, एल्ट्रोज, टियागो, टिगोर इन सब में करवाई। उसका रीज़न वो फिर टॉप वेरिएंट भेजते हैं या टॉप से एक जिसमें सेफ्टी के सारे फीचर्स हो, तो उसमें ऑब्वियसली वो क्रैश टेस्ट रेटिंग अच्छी आती है, लेकिन वो क्रैश टेस्ट रेटिंग है मैक्सिमम, क्योंकि टॉप वेरिएंट की है वो, मिनिमम नहीं। तो बहुत सारी गाड़ियों की जाती है क्रैश टेस्ट रेटिंग कम के साथ, यानी कि बेस वेरिएंट के साथ, कम फीचर्स के साथ, कईयों की जाती है मिडल और टॉप। आई रियली होप बेस वेरिएंट की क्रैश टेस्ट रेटिंग का रिजल्ट हमें पता लगे, ताकि वो लोग भी सेव करें जो टॉप वेरिएंट परचेज नहीं कर रहे हैं। अब जो स्मार्ट लेंगे, प्योर लेंगे, क्रिएटिव लेंगे, उन्हें भी तो सेफ फील करना है ना। तो 6 एयरबैग्स तो मिल जाते हैं बेस से, लेकिन क्या सारे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं जो टॉप वेरिएंट में मिलते हैं? क्या क्रैश टेस्ट रेटिंग सेम आनी चाहिए? देखो फीचर्स तो काफ़ी सिमिलर है, बट आई रियली होप बेस वेरिएंट का क्रैश टेस्ट हो तो मज़ा आ जाएगा। सो दिस वाज एवरीथिंग रिगार्डिंग द नेक्सॉन। बहुत जल्द इसकी बाकी वीडियोस भी आ जाएंगी। ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। सारी इन्फॉर्मेशन हमने आपको प्रोवाइड कर दी है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, लव यू गाइस, बाय बाय।